काइजू नंबर 8 नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो भैया क्या कर रहा है यार तू? क्योंकि ये एनिमे करंटली टॉप में चल रहा है पूरी एनिमे कम्युनिटी में, तो क्यों ना हम भी इसमें अपने हाथ साफ करें, इसको अच्छे से कवर करके आपके लिए वीडियोस लाएं। एंड आज की वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के थर्ड एपिसोड के बाद के इवेंट्स को देखेंगे। एंड होपफुली आपने अभी तक थर्ड एपिसोड तो देख ही लिया होगा जो आज ही के दिन रिलीज हुआ है, क्योंकि तब आपको आज वाली वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट एपिसोड तक हमने देखा था कि किकुरु ने फाइनल टेस्ट में सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर दिया है। एंड इसी के साथ फाइनल टेस्ट भी यहीं पर ओवर होता है। अभी जैसे ही किकुरु वहां से जा ही रही होती है कि उसके पीछे एक अननोन मॉन्स्टर वहां पर अपेयर हो जाता है, जो कि टेस्ट का पार्ट भी नहीं है। वो आते ही किकुरु के दिल के पास एक छेद कर देता है अपने अटैक से। एंड अब आगे देखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम दोनों इचिकावा और काफका को थके हारे पड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर इचिकावा कहता है वो किकुरु शिनुमिया सही में खतरनाक निकली, जस्ट लाइक जैसे रूमर्स फैले थे उसके बारे में। फिर काफका भी कहता है हाँ यार, आखिर में उसने मुझे मजा चखाई दिया, पर खैर उसी की वजह से मैं इस एग्जाम में अपना बेस्ट भी दे पाया हूँ एंड हमें अब बस रिजल्ट का वेट करना है। तभी एकदम से उन दोनों के आगे मरे हुए काइजू वापस रीजनरेट करके उठने लग जाते हैं, जो देखकर वो दोनों यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। फिर वहीं अब हम दोबारा किकुरु को देखते हैं, जिसने बैरली उस काइजू के अटैक को अपने दिल तक जाने से रोक दिया है। एंड तभी वो नोटिस करती है कि उसके सामने वाला काइजू बात कर रहा है दूसरे काइजू से उसको रिवाइव करते हुए, जो कि बहुत रेयर है। वो काइजू दूसरे काइजू से किकुरु को कच्चा चबाने के लिए कहता है। अब यहीं से हम सीधा कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग पैनिक हो चुके हैं ये देखकर कि कैसे सारे मॉन्स्टर्स वापस रिवाइव हो रहे हैं, जिनकी रेजिलियंस 6.4 तक पहुंच चुकी है। अब ये सुनकर होशिना शॉक होकर मन में कहता है ये कैसे पॉसिबल है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। एक ऐसे लेवल के मॉन्स्टर को हराने के लिए तो पूरे स्क्वाड चाहिए। एंड अभी फिलहाल जो लोग इससे अकेले ही टेक डाउन कर सकते हैं वो मैं और या फिर आशिरो ही है इधर। तभी होशिना के पीछे से आशिरो वहाँ पर जाने के लिए ऑर्डर देती है, जिस पर वो हाँ करने के बाद कहता है जल्दी से सारे एग्जामिनी के शील्ड्स को एक्टिवेट करो और ड्रोन्स को उधर भेजो सिचुएशंस देखने के लिए। अब वही फील्ड में इमरजेंसी आउटब्रेक की अनाउंसमेंट होती है, जिसको सुनकर सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये सुनकर किकुरु भी कहती है इवैक्यूएट, क्या मतलब है तुम्हारा उससे? किसी को तो यहाँ पर चीजें संभालनी पड़ेंगी वरना सब मरेंगे। ये कहने के बाद किकुरु बहुत कोशिश करती है उठने की, पर तभी दूसरा मॉन्स्टर उस पर एक और हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। एंड वहीं पर उसे अपने फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि कैसे वो बचपन में एक बार अपने मिडिल स्कूल में फर्स्ट आई थी और उसके आसपास सभी बच्चों के पेरेंट्स आ रखे थे, बस उसके छोड़कर। उन सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उनके रिजल्ट के लिए। तभी जब किकुरु घर पहुंचकर अपना रिजल्ट अपने पापा को बताती है, तो उसका पापा सीरियस मूड में कहता है इतनी छोटी बात, ऑफ कोर्स तुमने टॉप ही करना था। अगर तुम ऐसे ही एक सक्सेस पर रुक जाओगे तो कोई और तुम्हें पीछे छोड़कर तुमसे आगे निकल जाएगा। तुम्हें इमीडिएटली अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरी बात को समझो किकुरु, तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ेगा अपनी मरी हुई माँ के लिए। अब यही हम वापस फील्ड पर आते हैं, जहाँ किकुरु एकदम से होश में आकर कहती है मैं हार नहीं मान सकती, जब तक मेरा एक हाथ भी बचा है तब तक मैं लड़ सकती हूँ। पर तभी वो एकदम से शॉक को नोटिस करती है कि उसकी हालत ऐसी है कि वो अब हिल भी नहीं पा रही है। मॉन्स्टर भी उसके सामने एक और हमला करने के लिए आगे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर जैसे ही वो एकदम से आई एम सॉरी पापा बोलकर हार मानने वाली होती है, तभी काफका उसके सामने आकर उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम करा किकुरु। वो उसे देखकर शॉक होकर कहती है अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? काफका वापस कहता है शुक्रिया तुम्हारी मेहनत का, जिसकी वजह से सब लोग बच चुके हैं एंड अब बाकी सब कुछ अब तुम मेरे पे छोड़ दो। ये कहते ही वो अपने आप को उसके सामने काइजू वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसको देखकर वो फिर से हिल जाती है और कहती है ये क्या चीज है? क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? जिस पर काफका मुड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि वो प्लीज उसका सीक्रेट सबसे छुपा कर रखे। तभी इन्हीं के बीच वो मॉन्स्टर फिर से एक अटैक करता है, जिसको काफका आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर से कहता है मैं तुम्हें अब सब कुछ बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसे ठिकाने लगाऊं पहले। यहीं से अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधा कंट्रोल रूम पर आता है, जहां पर चश्मे वाली लड़की होशिना को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि एक न्यू मिस्टीरियस एनर्जी वहां पर इमर्ज हुई है, शायद वो एक न्यू मॉन्स्टर है। एंड वेट, ये क्या नंबर है? उसका रेजिलियंस 9.8 है। ये सुनकर होशिना कहता है क्या बकवास है, पक्का वो मशीन डैमेज हुई है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये मॉन्स्टर अब तक की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर होगा जो एग्जिस्ट करता है। तभी हम फाइट में वापस आते हैं, जहाँ पर काफका एनर्जी जनरेट करते हुए मॉन्स्टर से कहता है मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, सो इसलिए मैं इसे वन शॉट में खत्म कर रहा हूँ। ये कहने के बाद ही काफका एक जोरदार पंच मारता है मॉन्स्टर को, जिसको खाकर उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। काफका उसकी ऐसी हालत देखकर फिर से कहता है तेरे में
दम है तो तू अब दोबारा रीजेंट करके दिखा। जिस पर वो मॉन्स्टर हल्का सा हिलते ही है कि काफका कहता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तू लेटा ही रह। मॉन्स्टर अब फाइनली मर चुका है। काफका वापस ह्यूमन फॉर्म में आते हुए किकुरु से बोलता है, मैं ग्लैड हूँ कि तुम अब सेफ हो, बट लेट मी से दिस, तुम्हें अब अपना ध्यान खुद ही रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी वही काफका के पीछे से एकदम से इशिकावा भी वहाँ आ जाता है, जो टेंशन में था क्योंकि काफका उसके बगल से बिना बोले गायब हो गया था। और कहीं काफका ने दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करा। जिस पर काफका कहता है, मैंने सोचा था कि शायद मैं फटाफट चीजें संभाल लूंगा सबके आने से पहले, इसलिए मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा। वही किकुरु भी उनकी बातें सुनते सुनते वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम आशिरो और होशिना को देखते हैं, जो फील्ड में आ चुके हैं, पर क्या फायदा, काफका ने उनके आने से पहले ही सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। फिर वहीं उन दोनों को कंट्रोल रूम से भी पता चलता है कि बचे हुए लास्ट 3 एग्जामिनी भी शेल्टर पर आ चुके हैं और उनमें से एक किकुरु भी है जो अब बिल्कुल सेफ है। तभी वो दोनों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद किकुरु ने ये सब कुछ संभाल लिया है, पर कैसे। आशिरो वहीं पर इन सब चीजों पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाने को कहती है। अब यहाँ से सीधा हमारा सीन शिफ्ट होकर फर्स्ट एड रूम पर आता है, जहाँ पर हम दोनों इशिकावा और काफका को पड़े हुए बातें करते हुए देखते हैं। इशिकावा काफका को देखकर कहता है कि वो लकी है कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, और दूसरी तरफ किकुरु भी अब ठीक कंडीशन में है। अपेरेंटली उसे वैसे भी डिफेंस फोर्स की टॉप मेडिकल टीम देख रही है। जिसको सुनकर काफका कहता है, ये क्या बात हुई, उसे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। जिस पर इशिकावा कहता है, शायद उसकी बोन्स टूटी हैं इसलिए। वही काफका लेटे हुए कहता है, सारी चीजें कितनी जल्दी हुई हैं, इट्स बीन अ वाइल कि मैं किसी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से लड़ा हूँ। जिससे मुझे एक चीज याद आती है, सपनों का पीछा करने का मतलब ही यही है कि तुम्हें हर मिनट हर सेकंड किसी ना किसी से हारना पड़ेगा, बट उधर पैशन भी सबसे ज्यादा है जो मुझे सब कुछ भुलवा देता है। यही चीज मुझे याद है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ इशिकावा, क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज करा, थैंक्स। आशिरो वहीं पर बाहर से ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी सीधा अंदर आकर उनको सैल्यूट करके थैंक यू करती है क्योंकि उन दोनों ने किकुरु की जान बचाई, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये इतना जल्दी होता है कि काफका अपने आप को रोक लेता है आशिरो से बात ना करने के लिए। वो उससे तभी बात करेगा जब वो एक ट्रूप मेंबर बन जाएगा। तभी अब यहाँ से हम सीधा उसी न्यू मॉन्स्टर को देखते हैं जो काइजू 9 भी है शायद, जो एक बाथरूम में बैठा है और न्यूज देख रहा है, जिसमें उसे पता लगता है कि उस एग्जामिनेशन वेन्यू में एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। जिस पर वो कहता है, 0 सही में इतना कुछ करने के बाद भी कोई नहीं मरा, क्या उनकी कमांडर इतनी स्ट्रॉन्ग है। तभी वहीं उस मॉन्स्टर को कॉल आता है, जहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में ही इंसानों के बीच रह रहा है जैसे काफका है, एंड ऊपर से वो डिस्पोजल टीम का न्यू मेंबर भी है जिसपे पहले इशिकावा और काफका थे। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। सो अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।